सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है जिनको मैंने पहले पढ़ाया, जिन्होंने टॉप करा है अपने अपने टाइम पर, और क्या टाइम टेबल वो फॉलो करते थे, कैसे वो पढ़ते थे। और हाँ, मेनली ये टाइम टेबल यार उनके लिए है जो अभी स्कूल जाते हैं। ठीक है, अगर आप आए दिन छुट्टी मारते हो तो उस हिसाब से नहीं डिजाइन किया। ये टाइम टेबल मेनली मैंने डिजाइन करा है कि अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारा रूटीन कैसा होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, इस टाइम टेबल में ऐसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं कि भाई सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये करना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर तुम्हें योगा करनी है, फिर तुम्हें पढ़ने बैठना है, फिर तुम्हें स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आओगे आधा घंटा ये लगेगा। ऐसे नहीं बनाया। ठीक है, टॉपर स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनसे मैंने पूछा है उनका क्या रूटीन रहता था, और उस हिसाब से ही मैंने ये टाइम टेबल को डिजाइन किया। इस तरीके से डिजाइन करा है कि ये फॉलो हो पाए। ठीक है, ऐसा नहीं करा कि भाई तुम फॉलो ही ना कर पाओ। मेरे को भी पता है टाइम टेबल फॉलो करना मुश्किल होता है। सिर्फ दो ही जगह मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है जब तुम्हारे को टाइम टेबल को फॉलो करना है, बाकी पूरे दिन तुम्हारे पे लिबर्टी रहेगी, फ्रीडम रहने वाली है। ठीक है, अच्छा अब पहले देख लेते हैं भाई टाइम टेबल में है क्या। तो टाइम टेबल को यार थोड़ा सा तुम्हें कस्टमाइज करना पड़ेगा। हर बच्चे का रूटीन अलग होता है, सबका स्कूल जाने का टाइम अलग होता है, स्कूल से आने का टाइम अलग होता है, शाम की ट्यूशंस है नहीं है, सब चीजें अलग होती है। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज मतलब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। ठीक है, अच्छा टाइम टेबल में हमने 3 घंटे की सेल्फ स्टडी कवर करी है, इंक्लूडिंग योर स्कूल टाइम। स्कूल टाइम मेरा कहने का मतलब है स्कूल टाइम जा रहे हो उसके बावजूद, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बेसिकली। तो स्कूल टाइम जाने के बावजूद 3 घंटे हमने दिन के निकालने हैं, वही इस टाइम टेबल में मेन समझना है। उसके बाद भाई 30 मिनट का फोन चलाने का टाइम मिनिमम है। 30 मिनट से भी ज्यादा टाइम तुम आराम से फोन चला पाओगे अगर तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो। तो फोन में जो मर्जी चलाना। ठीक है, फिर भाई स्कूल में तुम्हारा ऑरा कैसे बढ़े हुए। स्कूल में भी यार थोड़ी इज्जत होती है और इज्जत होनी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो टीचर्स के सामने लगते हैं। ठीक है, तो स्कूल में हमारे को कैसे अपना ऑरा बढ़ाना है उस बारे में मैं तुम्हारे को कुछ टिप्स दूंगा। और कुछ ऐसी चीजें जो तुम भूल जाते हो जो तुम्हें करनी चाहिए, कई चीजें तुम लोग भूल जाते हो। तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी चीजें, ठीक है, इतने डिस्ट्रैक्शन है, तो कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, वो वाली चीजें भी मैं तुम्हें याद कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले कमेंट करो। अगर तुम्हें लगता है ये वीडियो देखोगे और तुम फॉलो करोगे इस टाइम टेबल को, तो कमेंट जरूर करना कि भाई मैं इस वीडियो को फॉलो करने वाला हूं या वाली हूं। ठीक है, और तुम्हारा इंडिविजुअल कमेंट आएगा ना तो मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि एक इतना अच्छा टाइम टेबल मैंने बनाया है और बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट करना। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम टेबल। तो भाई सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन हमारे टाइम टेबल की है कि सुबह थोड़ा वक्त से उठना पड़ेगा। देखो जिस भी टाइम उठते हो उससे तुम्हें कम से कम 1.5 आवर पहले उठना पड़ेगा ताकि हम सुबह पढ़ पाए। ठीक है, अब ये बहुत जरूरी है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये जरूरी क्यों है। तो भाई सबसे पहले मैंने यहाँ पर आइडिया लगाया कि तुम 5:45 AM सुबह 5:45 बजे 5:45 पे उठ जाओ। और टारगेट क्या है, मिनिमम 1 घंटा 15 मिनट पढ़ना है। कोई तुम्हें एक्सरसाइज करना ये सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, स्कूल जाते हैं हम लोग, बहुत एक्टिविटी हो जाती है, शाम में ट्यूशन जाते हैं, बहुत एक्टिविटी हो जाती है, और 3-4 महीने की बात है। और देखा जाए तो ये जो टाइम टेबल है मुश्किल से तुम्हारा 2 महीने फॉलो हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती है, तो हम टाइम टेबल तब बदल लेंगे। ठीक है, तो ये भी स्कूल डेज के हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाया। और सुबह उठना क्यों जरूरी है। अब कोई बच्चा बोलेगा यार मैं सुबह उठ ही नहीं सकता। भाई सुबह उठना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तुम्हें स्कूल जाना है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता यार स्कूल वाले डेज में, स्कूल नाइट्स में तुम लोग पूरी पूरी रात जाग रहे हो, 3 बजे 4 बजे तक जाग रहे हो सुबह के, फिर सो रहे हो 2 घंटे, फिर स्कूल जा रहे हो, स्कूल में थके हुए हो, स्कूल में नींद आ रही है, वो नहीं करना। मैं टाइम टेबल इस तरीके से डिजाइन करा है कि स्कूल में तुम प्रोडक्टिवली अपना दिन निकालो। ठीक है, वहां पर भी कुछ तुम्हारा अच्छा काम बने। तो ये कष्ट करना पड़ेगा भाई, सुबह उठना पड़ेगा। अब 5:45 AM मैंने बोला, तो तुम खुद सोचो यार तुम्हें स्कूल कितने बजे निकलना होता है, तैयार होके स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता है, निकलना होता है। तो उस हिसाब से मिनिमम 1 घंटा 15 मिनट तुम्हें सेल्फ स्टडी निकालना है। तो 5:45 AM की जगह हो सकता है 5:30 उठना पड़ जाए। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली थोड़ा सा तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। अच्छा, अब इस टाइम उठ के करना ये सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये जो है तुम्हारा ये गोल्डन टाइम है। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, अगर हम रात को फ्रेश नींद लेते हैं तो सुबह बहुत फ्रेश उठते हैं, माइंड फ्रेश होता है। अब इस टाइम ना साइंटिफिकली प्रूवन है, आपको वो चीजें करनी है जो आपका ब्रेन मुश्किल समझता है। जैसे मान लो तुम्हें अगर अकाउंट्स हार्ड लगती है तो तुम सुबह 1 घंटा 15 मिनट अकाउंट्स पढ़ो। ठीक है, और लिख कर करो ऑब्वियसली। अगर तुम्हें बीएससी याद करनी मुश्किल लगती है तो सुबह सुबह बिजनेस स्टडीज करो। तुम नोटिस करोगे जो भी तुम्हारा टफ सब्जेक्ट है ना, वो सुबह वाले टाइम में ना बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से तुम्हारा उस सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने लग जाएगा। तो सुबह के टाइम में क्या करना है, हमें मुश्किल सब्जेक्ट करना है। ठीक है, आई बात समझ। अब तुमने तैयार व्यार होने स्कूल जाना है, फिर अब आगे का शेड्यूल मैं तुम्हें अब बताता हूं। अब पहुंच गए भाई हम लोग स्कूल में। अब तुम्हारा स्कूल का दिन चल रहा है। अब तुम्हारे को मैं एक चीज बताता हूं, मैंने बहुत बच्चों से नोटिस करा है, सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि यार वो कहते हैं यार स्कूल में ना हमें
लाइक मन नहीं लगता पढ़ाई करने का, स्कूल टीचर क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आता और इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम चाहते हो भाई कि स्कूल में तुम्हारी थोड़ी ऑरा बढ़ जाए, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए, तुम्हें प्रैक्टिकल्स में पूरे नंबर मिले, तो तुम्हें क्या करना है भाई, क्लास अपनी जो भी चल रही है ना, टीचर से कोई एक डाउट पूछ लेना, मतलब एक दिन में एक ही डाउट, यानी कि बार बार डाउट्स पूछ रहे हो तो टीचर थोड़ी इरिटेट हो जाएगी, ठीक है तुमसे, तो इरिटेट मत कर देना टीचर को अपने। तो एक आध डाउट पूछना, वो डाउट पूछोगे कैसे और क्लास में मन लगेगा कैसे, जो भी चैप्टर चल रहा है ना उसका तुम एक दिन पहले ना थोड़ा सा YouTube पे वन शॉट टाइप वीडियो देखो, बहुत डिटेल लेक्चर तुम्हारे को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वन शॉट देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, वन शॉट में तो पूरा चैप्टर कवर होता है ना। तो जो भी तुम्हें लग रहा है कल मैम पढ़ाएगी स्कूल में या सर पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड वन शॉट में पढ़ लेना। तो इससे क्या होगा यार, तुम्हें ना आइडिया होगा कि टॉपिक किस बारे में, और फिर जब तुम्हारा स्कूल टीचर तुम्हारे को वो टॉपिक पढ़ाएगा ना, तो तुम्हें एक तो थोड़ा सा पहले से आता होगा, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट भी बनेगा, समझ में भी आएगा, और तब तुम्हारा जो डाउट होगा ना वो जेन्युइन होगा। एक होता है शो ऑफ वाला कि भाई बस मैं पूछ लेता हूं ताकि टीचर को ऐसा लगे कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूं, ऐसा नहीं, वो एक जेन्युइन डाउट होगा, तो टीचर को भी पता चलेगा कि तुम पढ़ाई घर पर भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज जब करोगे ना तो तुम्हारे को प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव कि तुम्हारी फाइल कैसी बनी है, तुम्हें बड़ी बिल्कुल जेन्युइन चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऑलराइट, तो अब हम स्कूल से आ गए हैं, ठीक है, 2 o'clock 2:30 जिस भी टाइम तुम स्कूल से, तो अब मुझे पता है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, हर कोई स्कूल से आगे फोन चलाएगा, कोई भी प्रोडक्टिव नहीं होता, ठीक है। हम लोगों को बहुत थकान हो रही होती है, गर्मी लग रही होती है, स्कूल से आओगे तुमने क्या करना है भाई, फोन चलाओगे सबसे पहले, लंच करोगे, ये बिल्कुल जायज चीजें करनी ही करनी है। कोई भी टाइम टेबल हो जो तुम्हारे को रिलैक्स होने का टाइम नहीं दे रहा, वो ऑब्वियसली फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आके फोन चलाना आराम से, लंच करना। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, सोना नहीं है, कोई भी बच्चा सोएगा नहीं, ठीक है। तो पावर नैप ले लो, मैक्सिमम 30 मिनट्स के लिए लेट जाओ, तुम्हारे को जो भी बर्निंग सेंसेशन वाली फील हो रही है ना, बहुत गर्मी लग रही होती है, बहुत अजीब लग रहा होता है, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी स्कूल से आके, ठीक है। तो अब कितना भी टाइम हो रहा हो, 3:30 बज जाए, 4 बज जाए, ठीक है, ये सारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मान के चल रहा हूं तुम ट्यूशन जा रहे हो, अब ट्यूशन में क्या होता है, कोई बच्चों के पेरेंट्स जबरदस्ती ट्यूशन लगवा देते हैं कि भाई अब ट्यूशन जाना है, किन्हीं का क्या होता है भाई पूरे साल की फीस दे रखी है तो अब फिर जाना ही जाना है, पैसे नहीं तो खराब हो जाएंगे, ठीक है। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ट्यूशन जाता है, तो अब जो भी है मेरे अकॉर्डिंग मेजोरिटी बच्चे ट्यूशन जाते हैं। अब एक चीज याद रखना है, जो तुम ट्यूशन जा रहे हो ना, इससे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, 3 घंटे से ज्यादा टाइम खराब नहीं करना, आना जाना मिलाकर, ठीक है। मतलब मोटा मोटा तुम्हारे को एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा ट्यूशन नहीं जाना है, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैथ्स की भी ट्यूशन लगा दी, अकाउंट्स की लगा दी, इकोनॉमिक्स की भी लगा दी, बिजनेस स्टडीज की लगा दी, आईपी या फिजिकल एजुकेशन ले रखा है उसकी भी लगा दी, इतनी ट्यूशनें मत लगाओ, ठीक है। बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत थक जाओगे। तो मैक्सिमम तुम्हारे को 4 से 7 या 3 घंटे की विंडो, 3 आवर्स का कोई भी तुम्हारा जो भी टाइम है, उससे ज्यादा तुम्हें ट्यूशन में वेस्ट नहीं करना, वो भी आना जाना मिलाकर, ठीक है। अभी तक तुम देखो जितना भी मैंने तुम्हारे को टाइम टेबल बताया, सिर्फ एक सुबह उठकर ही हमने अभी तक सेल्फ स्टडी करी है, ठीक है, सिर्फ सुबह उठकर, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया पूरा दिन, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं, ठीक है, अभी भी हम पढ़ाई नहीं करने वाले, और ऐसा ही टाइम टेबल बनाया है ताकि तुम फॉलो कर पाओ, ठीक है। तो अभी तक एक कष्ट जो तुम्हें करना है वो सुबह उठने का करना है, अब आगे का टाइम टेबल समझते हैं, और अब मेन पार्ट आने वाला है। तो अब भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शेड्यूल में ऑलमोस्ट शाम हो गई है, 7 बज गए हैं या 7:30 बज गए हैं, जो भी तुम्हारा दिन चल रहा है। अब देखो, अब तुम्हें डिनर करना है। अब डिनर में यार मैं चाहता हूं तुम लोग टीवी वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करो। पूरा दिन तुम देखो तुमने किया क्या, तुमने पढ़ाई करी, तुम स्कूल गए, फिर तुमने फोन चलाया, ठीक है, लंच वगैरह किया। अब वक्त है थोड़ा सा घर वालों के साथ वक्त बिता लो, क्योंकि इसके बाद फिर तुमने क्या है, पढ़ाई करनी है, सो जाना है। तो दिन कब मिलेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिनर करते टाइम टीवी फोन अवॉइड करना, ठीक है, पेरेंट्स के साथ, ठीक है, डिनर कर लेना, और साथ साथ अपने भाई बहन के साथ भी वक्त बिताना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भूल जाते हो तुम लोग, ये नहीं भूलना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज है भाई, डिनर में जंक नहीं खाना किसी ने भी। तुम्हारे इंपॉर्टेंट डेज है, बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं करते, ठीक है। मैं देखता हूँ यार, चाइनीज खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, भाई ये चीजें निरी जहर हैं, ठीक है। और पढ़ने वाले बच्चों को जिनके एग्जाम सर पर है, ये चीजें तो खानी नहीं चाहिए। पता है, सिटिंग कैपेसिटी भी खराब होती है। जो तुम बैठते हो ना 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के लिए और नहीं बैठ पाते, कि मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता, पढ़ाई करने बैठता हूं तो यही प्रॉब्लम है। खाने में भी हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है पढ़ाई करते टाइम, ठीक है। तो डाइट ठीक रखो। और भाई जिसने भी, अगर किसी में से, तुम में से किसी ने भी डॉग वगैरह घर में रखा है, तो भाई उसका भी यही टाइम है, थोड़ा सा उसको भी तुम टाइम दे देना, ठीक है। उसका भी थोड़ा ख्याल रखना, वॉक करवा देना, ठीक है। तुम भी रिलैक्स हो जाओगे, वो भी रिलैक्स हो जाएगा। अगर तुमने पाला हुआ है तो पालने मत बैठ जाना, ठीक है। अब टाइम नहीं है कुत्ता लेने का, ठीक है। तो ये चीज मेरे को तुम्हारे को बतानी थी। अब मेन हमारा शेड्यूल है पढ़ाई करने का,
ठीक है। तो अब मैं तुम्हारे को आगे का रूटीन बताता हूँ, जो हमारा सेकंड मेन पार्ट है। एक हमने सुबह पढ़ा था, फर्स्ट मॉर्निंग स्लॉट। अब हमारा सेल्फ स्टडी का अगला जो स्लॉट लगने वाला है वो अब लगेगा, ठीक है, और वो लास्ट स्लॉट होगा तुम्हारा दिन का। ऑलराइट, तो अब तुम्हारा हाईली प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे आ गया फिर से, मतलब जो सेकंड वाला टाइम है, ठीक है। एक सुबह वाला था, अब हमारा रात का नाइट स्लॉट है। डिनर भी कर लिया, अब कुछ नहीं बचा इसके बाद, कुछ भी टाइम वेस्ट तुमने नहीं करना। यहाँ पे अपने आप को टाइट कर लेना, ठीक है, शेड्यूल तुम्हें फॉलो करना है। अब मिनिमम 1 घंटा 30 मिनट तुम्हें मिनिमम पढ़ना है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा टाइम है, तुम्हारी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है, तुम ज्यादा बैठ सकते हो, तो 2 घंटे तक भी तुम पढ़ सकते हो, तो पढ़ लेना, ठीक है। ये मैंने मिनिमम लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, सुबह के टाइम स्लॉट में पढ़ोगे जो तुम्हारे को हार्ड लगता है सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BSc में से कोई भी सब्जेक्ट हो। रात के टाइम तुम पढ़ोगे जो तुम्हें मीडियम लगता है या इजी लगता है, अब वो कोई भी हो सकता है। देखो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें चूज करना है कि तुम रात में अकाउंट्स पढ़ोगे, इको पढ़ोगे या BSc पढ़ोगे, ठीक है, वो कर लेना। मीडियम टू इजी सब्जेक्ट रात में। अच्छा, अब इंग्लिश की बात ही नहीं की यार, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है भाई, ये इंग्लिश वगैरह जो मेरे अकॉर्डिंग यार एग्जाम से कुछ दिनों पहले भी पढ़ोगे ना, हफ्ता दिन, 7 दिन, 8 दिन, इवन 10 दिन ले लेना, उसमें हो जाएगी इंग्लिश, ठीक है। तुम्हारे को रोज रोज इंग्लिश करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। ये जो कोर सब्जेक्ट है ये ज्यादा टाइम खाते हैं, इन पे तुम्हारे को ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नाइट स्लॉट मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, यहाँ पे मीडियम और इजी सब्जेक्ट करना है। अब आखिरी में क्या करना है सोने से पहले, वो भी जरा सुन लो। पढ़ाई कर ली, अब भाई तुम्हारे को आखिरी के 30 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। रिलैक्स कर लेना, दोबारा से तुम फोन वगैरह अपना चला लेना, ठीक है। और 10 से 11 के बीच में सो जाओ, ठीक है। 10 से 11 के बीच में सो जाओ, कोई नई सीरीज वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, कोई देखने लग जाओ तो 11 से लेट होगा, अगले दिन उठ ही नहीं पाओगे, फिर सारा टाइम टेबल वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे की टर्म जो है, कीवर्ड यही है कि भाई तुम्हें टाइमली सोना है ताकि टाइमली उठ पाओ,